ये द मॉडल एम्पर लियो वजी रिटर्न्स का 19 एपिसोड है। मैं इसे वहीं से चालू करूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गोश्त जब उस लड़की के पास जा रहे रहते हैं तो वो लड़की बोलती है कि तुम लोग मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। फिर वो लड़की जब गोलियां जो शूट करने लग जाती है पर लेकिन उस गोश्त को जो उस गोलियों से कोई सा भी असर नहीं हो रहा रहता है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और मन में सोचती है आखिर मेरे साथ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जो मैंने गोली चलाई है वो सीधे इसके जाके दिल में लगी है तो फिर ये कैसे चल रहा है और कहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो गोश्त जो उस लड़की के ऊपर हमला करने जाता है तो फिर लुआ पीछे से अपना एनर्जी का इस्तेमाल करके उस गोश्त को मार देता है। फिर दूसरा वाला गोश्त बोलता है तुम यहाँ पर। लुआ बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें 3 मिनट दूंगा और उसमें तुम्हें याद करना है कि तुम कैसे ह्यूमन बीइंग थे। फिर टाइम अप बोल के वो उसे ख़त्म कर देता है। फिर लुआ उस लड़की को देख के बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। जैसे ही वो लड़की खड़े होने वाली होती है तो उसे दर्द का महसूस होता है क्योंकि उसके पाँव में चोट लग गई होती है। फिर लुआ जो थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अपनी गोदी में उठा के उसको लेने लग जाता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुआ भाग रहा रहता है और लड़की पूछती है लुआ से आखिर तुम हो कौन और तुमने वहाँ पे क्या किया था और तुमने खुद को कैसे हैंडकफ से बाहर निकाला और उनको आखिर हुआ क्या था और तुमने उनके साथ क्या किया। फिर लुआ बोलता है ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन का ही आंसर दूंगा और तुम्हें जा सोच समझ के जा तुम क्वेश्चन पूछना। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद लड़की जब पूछती है कि आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर लुआ जा थोड़ा सोच रहा रहता है। फिर उसके बाद जब कुछ देर का पहले का जा दिखाया जाता है 9 ईवल्स जो येन की शक्ति को यहाँ पे इकट्ठा करती है और स्पिरिट्स को वो यहाँ पे कैद कर लेते हैं। फिर वो लेडी बोलती है कि जो भी इस फॉर्मेशन में फंस जाएगा वो ईवल डीमन बन जाएगा। जैसे ही ईवल डीमंस के नंबर टोटल 90 हो जाएंगे वैसे ही ईवल किंग जाग जाएगा और अगर वो लोग यहाँ पे कंज्यूम हो गए तो ईवल किंग यहाँ पे जाग जाएगा। और भले ही तुम किसी चीज में भी अच्छे होगे लेकिन तो भी तुम इस जगह से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। फिर लुओ बोलता है कि तुम मुझे फोर्स कर रही हो तुम उन्हें बचाने में। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है उसके हिसाब से अभी स्पेल जब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और भले ही तुम ईवल डीमन बन जाओगी तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लेडी जब बोलती है वेल देन इस स्पेल के नीचे एक ड्रैगन छुपा है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ उस लड़की को घर के अंदर लाता है। फिर लुओ बोलता है नीचे उतरो यहाँ से तो फिर वो बोलती है जा धीरे से। फिर लड़की जब लुओ से बोलती है आखिर हम लोग आखिर है कहाँ पर और तुम यहाँ पे हमें क्यों लाए हो। फिर लुओ बोलता है जब तुम जा चुप रहो और वैसे भी आज रात को हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लड़की ये बात सुन के जब शौक होकर बोलती है क्या। बाहर से रेड वाली रोशनी जब चमकने लग जाती है तो दोनों बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर लुआ बोलता है आज रात को जा तुम यहीं पे रुको। फिर वो अपनी एनर्जी से एक बैरियर बनाता है और फिर बोलता है कि तुम यहाँ से कल सुबह होने से पहले यहाँ से बाहर मत निकलना। फिर लड़की जब बोलती है कि ऐसा क्यों, मुझे जो इस बात का जो एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर लुआ बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई सी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और बस ज़रा से ज़रा सुपर नेचुरल पावर्स हैं। फिर लड़की जो अपने मन में सोचती है कि ये पहली वाली भी बात को जा लेके या ग्रज होल्ड करके रखा है, चलो जाने दो। लेकिन जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है वो आज बहुत ही ज़्यादा बाजार था। भले ही ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो भी मुझे जब विश्वास करने में जरा थोड़ी दिक्कत हो रही है कि सुपर नेचुरल चीज़ें होती है। कल मैं जरा थोड़ा फोर्स करूंगी लॉ एनफोर्समेंट को, फोर्स करूंगी कि पनलोंग लैंड का इन्वेस्टिगेशन या बढ़ा दें और मैं इस चीज़ की पूरी तह तक पता करूंगी। फिर लुओ वहाँ से जा रहा रहता है तो लड़की पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। फिर लुओ बोलता है तुम्हारे ऑफिसर को बचाने। फिर लड़की जब लुओ से बोलती है कि क्या तुम वापस आओगे, पर लुओ उसके इस सवाल का जवाब बिना दिए बाहर ही चला जाता है और बाहर आके वो सोचता है लगता है वो अर्थबाउंड स्पिरिट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने अपनी बॉडी को डिवाइन ड्रोन तक नहीं ले गया हूँ इसलिए मुझे इतनी बड़ी पावर का पता नहीं चला। और जैसे ये गॉड सी रिएक्ट कर रहा है तो मुझे लगता है जरूर ड्रैगन एरा फॉर्मेशन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के नीचे होगा। ओरिजिनली ये 9 स्पिरिट फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर इसमें 10 लोगों को डीमन बनाना रहता है तभी स्पेल एक्टिवेट होता है। भले ही इनके पास ड्रैगन एरा फॉर्मेशन हो तो भी इनके पास सिर्फ आधी ही पावर होगी फॉर्मेशन को चार्ज करने के लिए। फिर लुओ के पीछे आके जब घुस जाओ उसके पीछे से जब हमला करते हैं तो लुओ बच के जब मन में सोचता है कि जैसा चीची ने कहा था उसके हिसाब से आज के दिन में पनलोंग लैंड में 43 विक्टिम केस है और वो अनलकी ऑफिसर भी। और टोटल मिला के पूरे 44 पीपल हो गए हैं और बस सिर्फ एक ही शाह बचा है सिर्फ 9 शाह में से और बस एक और पर्सन को बस डीबल में बदल जाना है और ये मामला जब मेरे कंट्रोल से जा बाहर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो चिन चिन के पास से वुडन हाथ से जा छुपने के लिए मेरी वहाँ पे एम्पर स्कूल की पावर छोड़ने के कारण डीमंस वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे उस घर के पास। फिर लुओ को पीछे की तरफ से पूरी तरीके से डीमंस जा घेर लेते हैं तो लुओ बोलता है कि सारे के सारे एक साथ आ जाओ। फिर वो मन में सोचता है और अभी मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो मिसिंग
पर्सन और मैं उसके पास जब टाइम रहते जब पहुंच जाऊं। फिर वो सारे गोश्त जो लुओ की तरफ तेजी से भागते हुए आते हैं हमला करने के लिए। फिर हमें जो उस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, वो पुलिस वाला उस फॉर्मेशन के पास पहुंचता है तो उस फॉर्मेशन के पास एक कॉफिन जैसा बॉक्स आ जाता है और वो पुलिस वाला बंदा बोलता है कि आखिर ये है क्या, और उसके ठीक पीछे आके जो एक डीमन घोस्ट जा खड़ा हो जाता है और बोलता है ये सेंट, और फिर वो डरने लग जाता है। फिर हमें वो घर का सीन दिखाया जाता है जिस घर में लड़की रहती है, तो उसका फोन बजा रहता है और फिर वो फोन उठा के बोलती है हेलो डैड। उसके डैड जब फोन में चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम कहाँ गई हो और अभी जो 11:30 हो रहे हैं तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। और फिर वो लड़की बोलती है डैड मैंने आपको मैसेज किया था ना कि मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट में जा काम करना है और आज मैं जा बिल्कुल भी घर नहीं आ पाऊंगी। फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम अपना बकवास जा अपने पास रखो क्योंकि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही हूँ और बिना तुम किसी परमिशन के तुम डिस्पैच को ले गई हो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो रही और मैं सिर्फ तुम्हें 30 मिनट्स देता हूँ तुम्हें घर पहुँचने के लिए, वरना फिर मैं तुम्हें जा चीफ के साथ जा तुम्हारी जॉब से जा निकाल दूंगा। फिर लड़की बोलती है कि क्या आप ये सुन रहे हैं डैड, जा मुझे जा समझाने दे दीजिए। फिर उसके डैड जब फोन काट देते हैं तो वो गुस्से में आके जा टेबल में लात मार देती है और बोलती है डैम इट। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मेरा पाँव पहले की जितना दर्द नहीं दे रहा। फिर वो थोड़ी देर दरवाजे को देखने के बाद जा सोचती है आखिर मैं करूँ क्या, लेकिन मुझे उस लड़के ने जब सुबह होने से पहले जब बाहर निकलने से मना करके रखा है, लेकिन अगर मैं यहीं पे रुकी तो मेरा पूरा करियर जा ओवर हो जाएगा और कुछ गोस्ट की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे जा थोड़ा सा जा रिस्क तो लेना ही होगा। फिर वो ये सोच के जा गेट खोल रही रहती है तो फिर गेट से जा कोई जल्दी से अंदर की तरफ जा घुस जाता है और वो ये देख के जा थोड़ी सी शॉक होती है। और ये गाइस आज का एपिसोड इतना ही।